नमस्कार दोस्तों, याद कीजिए इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का मुकाबला होने वाला है और आखिरकार उस बात की पुष्टि हो गई है। कांग्रेस ने लोकसभा को लेकर अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और इससे ये साफ हो गया है कि अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी जो है मैदान में उतरने वाले हैं। उनका सीधा मुकाबला होगा स्मृति ईरानी से। बात वहां नहीं रुक रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि सोनिया गांधी जो हैं वो अब राज्यसभा चली गई हैं और उनकी जो सीट है रायबरेली, वहां से पहली बार चुनावी समर, चुनावी मुकाबले में उतरने वाली हैं कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा। सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या रायबरेली से एक महिला चेहरा भारतीय जनता पार्टी उतारने वाली है? क्योंकि कुछ दिनों पहले इस बात को लेकर चर्चा थी कि रायबरेली में मुकाबले को थोड़ा दिलचस्प करने के लिए, थोड़ा मसालेदार करने के लिए हो सकता है कि कंगना रनावत को रायबरेली से उतारा जाए। अब वो बात सही होती है नहीं होती है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मगर एक बात तय है कि अमेठी से राहुल गांधी और उसी तरह से रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतर रही हैं। और जैसे इस बात का ऐलान होता है, स्मृति ईरानी ने अपना तापमान जो है वो बढ़ा दिया। उन्होंने सीधा चैलेंज फेंक दिया है राहुल गांधी को। उन्होंने राहुल गांधी से कहा है कि आइए आप और हम खुलकर डिबेट करें, आमने सामने बैठकर इस बात को लेकर बहस करें। और किस बात को लेकर? 10 साल कांग्रेस के यानी यूपीए के और 10 साल बीजेपी के यानी एनडीए के, दोनों की उपलब्धियों पर आपस में डिबेट करें, आपस में चर्चा करें। इस बात को लेकर स्मृति ईरानी ने सीधे चुनौती दे दी है। दोस्तों, ये मुकाबला जो है बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आप जानते हैं कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो देती हैं। कभी कभी जो वो तवज्जो है ना, वो ऑब्सेशन की हद को पार कर जाता है। और मैं शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि स्मृति ईरानी ने इससे पहले राहुल गांधी के बारे में न जाने कितनी अनर्गल बातें कही हैं, यहां तक झूठ भी कहा है और उसकी ढेरों मिसाल हैं। आपको याद है पहला झूठ? जब उन्होंने कहा था, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, तब उन्होंने यह तक कह दिया था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद की इज्जत नहीं की। जबकि आप जानते हैं कि उन्होंने जब अपनी यात्रा की शुरुआत की थी तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सामने सिर तक झुकाया था। वो लम्हा याद है कि नहीं आपको? फिर देखिए। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। बात वहां नहीं रुकी। फिर आपको याद होगा, सदन के अंदर खड़े होकर उन्होंने एक और गलत बयानी की। उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी ने दुनिया भर के लोगों से कहा है कि वो आए भारत में और भारत की महिलाओं का के साथ दुष्कर्म करें। जबकि राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, ये कहा था कि मोदी सरकार बार बार मेक इन इंडिया की बात करती है, मगर भारत के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो हालात है, ऐसा लगता है कि रेप इन इंडिया चल रहा है। और आप जानते हैं कि जो दावा स्मृति ईरानी ने संसद में किया था और जो बात राहुल गांधी ने कही थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। स्मृति ईरानी वहां नहीं रुकती हैं। याद कीजिएगा, संसद के अंदर उन्होंने राहुल गांधी के बारे में गलत बयानी की थी। और वो गलत बयानी क्या थी? उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस जो है वो महिला सांसदों की तरफ की। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, वीडियो भी सामने आया था और उस वीडियो से स्पष्ट हो गया था कि राहुल गांधी महज लोकसभा अध्यक्ष की तरफ इशारा कर रहे थे। मगर स्मृति ईरानी ने एक बार फिर झूठ बोला। यानी कि एक बात तय है कि स्मृति ईरानी अपने मंत्रालय पर ध्यान दे ना दें, राहुल गांधी पर ध्यान जरूर देती हैं। राहुल गांधी के परिवार पर ध्यान जरूर देती हैं। आपको याद होगा कि एक बार संसद के अंदर उन्होंने सोनिया गांधी के साथ बदमिजाजी भी की थी। सोनिया गांधी पहुंची थी एक भारतीय जनता पार्टी सांसद के पास उनसे पूछने कि आप कैसी हैं, और तब स्मृति ईरानी ने उनके साथ काफी बदतमीजी की थी, उनके साथ काफी बदसलूकी भी की थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी में गांधी परिवार को लेकर एक गुस्सा बना रहता है। अब इस गुस्से के चलते एक बात तय है कि अमेठी में यह मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाने वाला है। और अब यह मुकाबला कहा जा सकता है कि
जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उनमें यह मुकाबला सबसे कट्टर होने वाला है, सबसे मुश्किल होने वाला है। और भाषाई मर्यादाएं, चुनावी मर्यादाएं, ये सब लांघी जाने वाली हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन इसका नतीजा आएगा, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के वकील काउंटिंग सेंटर्स में मौजूद होंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की आप मिसाल देख चुके हैं। अनिल मसीह ने किस तरह से नतीजों को भाजपा के पक्ष में पलटने की कोशिश की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट में करारा तमाचा मिला था। बिहार आपको याद होगा दोस्तों, तेजस्वी यादव लगातार ये दावा करते रहते हैं कि कम से कम 10 से 12 सीटों में हमें हराया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर अमेठी में करीबी मुकाबला रहा तो कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज वकील हैं, कांग्रेस के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वो मैदान में होने वाले हैं। ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ रैली करेंगे, बल्कि मुझे अचरज नहीं होगा दोस्तों कि अगर वो रोड शो भी ना कर दें। क्यों? क्योंकि भाजपा की हर संभव कोशिश होगी कि राहुल गांधी को दूसरी बार हराया जाए, दूसरी बार हराया जाए। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हां, पहले इस बात को लेकर चर्चा थी कि शायद इस बार वो वायनाड से ना लड़ें, मगर वायनाड से भी वो लड़ने वाले हैं। यानी कि वामपंथी दलों के साथ तनाव की एक और वजह है, क्योंकि बृंदा करात का एक बयान सामने उभर कर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन में वामपंथी दल और कांग्रेस एक साथ हैं, लिहाजा राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मगर अब राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से, वायनाड से। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि अमेठी से वो जीत ही जाएं ये तय नहीं है, क्योंकि इससे पहले वो हार का सामना कर चुके हैं। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, न सिर्फ उन्होंने हार का सामना किया था, बल्कि इस बार अमेठी पर पकड़ और मजबूत दिख रही है भाजपा की, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है दोस्तों। और ये फैक्टर्स प्लस उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री का जो अपना करिश्मा है, ये तमाम फैक्टर्स राहुल गांधी के लिए चुनौती बनने जा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने एक और करारा हमला किया है भारतीय जनता पार्टी से, जिससे साबित होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उनसे इतनी नफरत क्यों करती है। बकौल राहुल गांधी, कुछ समय पहले आपने एक वीडियो देखा था कि किस तरह से भाजपा का एक नेता एक आदिवासी पर पेशाब कर रहा था। आखिर ये कैसी सोच है? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। कुछ समय पहले किसी ने मुझे मोबाइल फोन पे एक वीडियो भेजा। मध्य प्रदेश का कोई नेता था, मुझे वीडियो भेजा। मैंने वीडियो को प्ले किया, प्ले दबाया, और उस वीडियो में एक बीजेपी का नेता आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। और मैंने सोचा ये कैसी सोच है कि बीजेपी का एक नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है और दूसरी साइड उसका कोई चमचा वीडियो ले रहा है। और वो वीडियो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वायरल हुआ। शायद वो देश के बाहर भी गया होगा। ये है विचारधारा बीजेपी की। सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब पिछड़ों के साथ
जहां भी ये कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं, ये करते हैं। मगर आपको क्या लगता है, आप लोग जो मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अमेठी में इस बार मैदान कौन मारेगा? और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या राहुल गांधी अमेठी में करिश्मा कर पाएंगे? क्या वो स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे? क्या स्मृति ईरानी एक बार फिर मैदान जंग जीत जाएंगी? ये तमाम मुद्दे हैं हमारे सामने। बहरहाल मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चला है और इसी मंच पर मैं आपको पल पल की राजनीतिक जानकारी लगातार देता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।